बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल है, बज़ाहिर लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और इस कशीदा ताल्लुकात का सारा नस्ल अफ़गान महाजिरीन के ऊपर गिराया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के राब्ते बढ़ रहे हैं। इस हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स एंड माइंस जो एक्ट है 2025 बिल है, फ़िलहाल ये एक्ट नहीं बना, लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। सबसे शदीद तरीन जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो आज अवामी नेशनल पार्टी का सामने आया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सरबराह एमल वली ख़ान ने कहा है कि या हमें हक़ दो या हमें आज़ादी दो। इस हवाले से भी बात करनी है और कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस हवाले से भी आपको बताना है कि बलूचिस्तान में क्या हुआ पिछले 24 घंटों में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या हुआ। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो तारीख़ है 14 अप्रैल 2025 और हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हों तो तारीख़ पलट चुकी हो और 15 अप्रैल को आप ये वीडियो देख रहे हों। सबसे पहले मैं मुख्तसरन बता देता हूँ ये जो मुख्तलिफ़ सूरत-ए-हाल, और फिर मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर वो क्लिप बताना है एमल वली ख़ान की ज़ुबानी आपको बताना है कि उन्होंने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। चलकियों की सूरत में वो मैं आपको दिखाऊंगा। वज़ीराबाद का इलाका है, ये टांक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग थी, इसमें धमाका हुआ और 7 मज़दूर इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इन शाहिदीन के मुताबिक कुछ मोटरसाइकिल सवार आए और यहाँ पर प्लास्टिक के थैले में शायद बारूदी मवाद इन्होंने रखा। ये उस वक्त था जब ये मज़दूर नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे और इस दौरान जब धमाका हुआ तो 7 मज़दूर इसमें ज़ख्मी हो गए। नोशकी इलाका है गलंगोर, ये बलूचिस्तान सूबे में है। यहाँ पर एक पैरा मिलिट्री कैंप पर हमला हुआ। हमला आवर और जो वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार थे, पहले मिलिट्री फोर्सेस थी, तो उनके माबेन वहाँ पे झड़प हुई और 3 हमला आवर इसमें मारे गए। एक जो एहलकार है, फ़ौजी एहलकार, इसमें शहीद हो गया, ये बताया गया है। बक्का खेल बनू का इलाका है, बनू आपको पता है ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पे करामतुल्लाह नामी एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद किया गया है। ये जो है 2 मिलिटेंट्स को मारा गया था पिछले दिनों। इसके मारे जाने में मुलव्वस बताया गया है हमला आवरों की जानिब से, और 2 पुलिस एहलकारों की लाशें बरामद हुई हैं। इनको पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया था। तोय खुला इलाका, इस वाक़े की तफसील मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताई थी कुछ दिन पहले। ये जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है। यहाँ पर 2 अस्करियत पसंदों को, मिलिटेंट्स को मारा था दोतानी कबीले ने झड़प के दौरान, और इसके रद्द-ए-अमल में इन हमला आवरों के साथियों ने 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था। इन दोनों पुलिस एहलकारों की लाशें जो हैं ये बरामद हुई हैं। कामदीश ज़िला है नूरिस्तान का, नूरिस्तान सूबा है अफ़गानिस्तान का, और यहाँ पर सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने नाकाम बनाई है, ये बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के हवाले से। और बताया गया है कि ये एक ग्रुप जो था पाकिस्तानी तालिबान का, ये पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो सरहद के ऊपर तैनात थीं उन्होंने इनका मुकाबला किया। तकरीबन 1 घंटे तक ये झड़प जारी रही और फिर ये जो ग्रुप था मिलिटेंट्स का, ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सका। मर्दान जेल का एक एहलकार जो है ये मर्दान में बड़े बाज़ार में कत्ल किया गया है नामालूम हमला आवरों की जानिब से। मिनरल एंड माइंस एक्ट पर भी बात करनी है और एमल वली ख़ान की वीडियो भी मैंने आपको बतानी है मुख्तसरन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ख़राब है, इसमें कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ इंतहाई अहम बातें जो हैं ये सामने आई हैं। एक तो सेनेट में जो खसूसी एक कायमा कमेटी है उसके सरबराह हैं इरफान सिद्दीकी। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान की। ये अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी बड़ा नरम गोशा रखते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और इन्होंने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, ख़ुसूसन बाहमी तिजारत के हवाले से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इससे पहले आपको याद है कुछ दिन पहले जो नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ख़ान ने ये बात की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है ये बढ़ रही है और ये अगले साल डबल हो जाएगी। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो कशीदा ताल्लुकात हैं उनको मामूल पर लाया जा सके। इस बात का एक इशारा ये भी है
کہ جو افغانستان میں کابل میں پاکستان کے ناظم الامور ہیں عبید الرحمن نظامانی، انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بھی انتہائی پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں۔ اور اس سے پہلے عبید الرحمن نظامانی نے نور اللہ عزیزی جو وزیر صنعت و تجارت ہیں افغانستان کے، ان سے ملاقات کی تھی، اور اسی ملاقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نور اللہ عزیزی کی قیادت میں ایک وفد جو ہے اسی مہینے امکان ہے کہ یہ اسلام آباد آئے اور یہاں پہ پاکستانی حکام کے ساتھ صنعت و تجارت کے حوالے سے، خصوصاً جو باہمی تجارت ہے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یا جو اس میں رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ ان کی بات چیت ہو۔ یہ جو امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عبید الرحمن نظامانی کی، اس حوالے سے امیر خان متقی نے ایک تو شکایت کی کہ افغان مہاجرین کی جبری جو ملک بدری ہے وہ، اور ان کے ساتھ مختلف اہلکاروں کی جانب سے جو نامناسب سلوک ہے، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور اس بدسلوکی کو کہا گیا کہ جی یہ بہت اشتعال انگیز ہے، اور دونوں ممالک کے لیے یہ جو اقدامات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ عبید الرحمن نظامانی نے کہا کہ وہ امارات اسلامیہ کے تحفظات کو سمجھتے ہیں، یہ تمام مسائل وہ اسلام آباد کے حکام کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس ملاقات میں بھی اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان سے وفود جانے چاہیے کابل، اور کابل سے وفود آنے چاہیے اسلام آباد، تاکہ مختلف جو مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکیں۔ جیسے جیسے افغان مہاجرین کا انخلا بڑھ رہا ہے، یہ تعداد بڑھ رہی ہے، رقم کے راستے یہ جو افغان فیملیز ہیں یہ جاری ہیں، تو ویسے ویسے ایک پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں ظاہر ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں افغان حکومت کے پاس۔ اگر عالمی ادارے وہاں پر تعاون کرتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت سارا کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا افغان حکومت کا، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ افغان حکومت بھی دباؤ کے اندر ہے، کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں فی الحال تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، جب یہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ان کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنے آبائی علاقوں تک پہنچانا، ان کے راستے میں مستقل ان کا ایک راشن کا خوراک کا بندوبست کرنا، ان کے علاج کا بندوبست کرنا، اور ان کی بحالی اور ان کے لیے روزگار کی فراہمی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب افغان مہاجرین پاکستانی معیشت کے اوپر بوجھ تھے، تو یہی بوجھ اب ظاہر ہے کہ افغانستان منتقل ہوگا تو افغان حکومت پہ پریشر تو آئے گا۔ تو ساتھ ساتھ ہم یہ پریشر بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بڑھتے ہوئے تعلقات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے، جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے اس کا مسودہ ٹیبل کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، اور خود تحریک انصاف جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر سے بھی شدید تحفظات ہیں۔ میں نے ایک اس پہ ویڈیو کی تھی، ایک ولاگ بنایا تھا، اس میں جو اس بل کے اندر جتنا بھی نکات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے، لیکن اس پر بڑے شدید تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کو 18ویں آئینی ترمیم کے متصادم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کو ڈھاکہ قرار دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے حقوق کے اوپر۔ تو اس حوالے سے ایک تو جمعیت علماء اسلام کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اس نے بھی مسترد کیا ہے، مختلف دیگر جماعتوں نے، جماعت اسلامی نے، باقی جماعتوں نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک بل جو ہے یہ منظور کیا گیا ہے بلوچستان اسمبلی میں، اور جمعیت علماء اسلام کے جو MPAs ہیں بلوچستان میں انہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تو اس پر اسلم غوری جو جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے JUI کے جو MPAs ہیں انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے اس بل کی حمایت کر کے، اور مولانا فضل الرحمان نے ان ممبران بلوچستان اسمبلی سے جواب طلب کیا ہے، اور مولانا کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، شوکاز نوٹس بھی ان کو جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے مختلف جو رہنما ہیں، جیسے میاں افتخار حسین نے اس پہ بات کی، عوامی نیشنل پارٹی کے جو MPA ہیں نثار باز، انہوں نے بات کی، باقی کچھ جو رہنما ہیں انہوں نے بات کی تھی، لیکن سب سے جو شدید ترین رد عمل دیا ہے وہ دیا ہے ایمل ولی خان نے۔ اس سے پہلے کہ میں ایمل ولی خان کی ویڈیو کا کلپ آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا تھا، تمام جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران ہیں، چاہے وہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا کہ تاکہ ان کو بریف کیا جا سکے سیکٹری منرلز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور ان کو بتایا جا سکے کہ اس بل کے اندر ہے کیا۔
अच्छा, इनको कोई तहरीरी तौर पर इस बिल का मुसव्वदा जो है, ये जो पॉइंट्स थे ये नहीं फ़राहम किए गए। अब इसमें तल्ख़ कलामी हुई। मीना खान अफरीदी जो सूबाई वज़ीर आला तालीम हैं और निसार बाज़ खान जो MPA हैं अवामी नेशनल पार्टी के, इनके बीच में तल्ख़ कलामी हुई। और जो कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान इसको मंजूर नहीं करेंगे हम इस बिल की हिमायत नहीं कर सकते। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मीना खान अफरीदी ने भी कहा कि इमरान खान की मंजूरी के बाद ही हम इस बिल की हिमायत कर सकते हैं। अब अली अमीन खान गंडापुर के लिए इंतहाई एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, पार्टी के अंदर भी पार्टी से बाहर भी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इस बिल के ऊपर, इस मुसव्वदे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आ रही है। एमएल वली खान ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। या हमें हक दो या हमें आज़ादी दो। पाकिस्तान की खातिर हम बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं। पाकिस्तान की खातिर हम बड़ी चीज़ों पे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वही पाकिस्तान मेरे कौम के बच्चे का नवाला लेकर जाता है, मेरे कौम के बच्चे का कपड़ा लेकर जाता है, मेरे बच्चे को नंगा छोड़ता है, भूखा छोड़ता है, वीरान जगह में छोड़ता है, तो फिर ऐसे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें इससे बगावती बेहतर है। अक्टूबर के महीने तक 18th अमेंडमेंट पे मनोवन अमल नहीं होता। जिस माहौल में आपसे PLA लड़ रहे, जिस माहौल में आपसे PLF लड़ रहे, जिस माहौल में ईरान आपका दुश्मन है, जिस माहौल में अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, आप कहते हैं, नहीं तो मैं नहीं मानता, जिस माहौल में TTA और TTP आपका दुश्मन है, जिस माहौल में दाइश आपका दुश्मन है, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप अपने लिए एक और दुश्मन खुद बनाओगे। एक पुख्तून अपने बच्चों को छोड़ के पुख्तून कौम के बच्चों के फिक्र के लिए एक तहरीक का ऐलान करता। हम सबको ये पता है कि पुख्तूनख्वा के तमाम माइंस एंड मिनरल्स पे फौजियों का कंट्रोल है, बल्कि ये बिल्कुल दिन का डाका है, दिन का डाका। कौम के वसाइल को SIFC के जरिए फौज को देना है। मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ, मैं ये बोलूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ये चलाएं। एक इदारे को हम मानने को तैयार नहीं। फौरी तौर पे ये एक्ट वापस लिया जाए। ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता तो क्या होगा? इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी अपने तर्ज तरीके जंग के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अब पता चलेगा जब अदम तशद्दुद के दाई इस ऐलान पे पहुंच जाए कि हम ऐलान बगावत तक पहुंचने को तैयार हैं। तो जनाब एमएल वली ख़ान की बातें आपने सुनी। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी तरह मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़यालात आप तक पहुँचाऊँगा। इस हवाले से जो इस बिल में इसकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी, जो इसकी नेगेटिव बातें हैं वो भी आपके सामने मैं एक पूरी एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि वो तमाम जो इसके नुकात हैं वो दोबारा मैं आपकी खिदमत में रख सकूँ कि इस बिल के अंदर क्या है, इस पर एतराज़ करने वालों का असल एतराज़ क्या है, असल मसला क्या है। मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।